आज फिर से सोनो मैथमेटिक्स में क्लासेस आपका स्वागत करता है। ओनली 12th मैथ एनसीईआरटी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आज बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। सबसे पहले रेंज के बारे में पढ़ाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है क्या है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 गो, साइन, कॉस और टैन। इसका अपोजिट कॉसेक, सेक और कॉट है ना, इसका अपोजिट है। अब फंक्शंस की बात करें तो बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन करेंगे तो -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2। बहुत ही यूजुअल चीज़ है, ये बहुत ही पूछता है। नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स में वही चीज़ होगा, डोमेन है तो -1 से 1 तक और रेंज 0 से π के बीच। इसमें बाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स रियल नंबर में से घट जाएगा डोमेन, तो डोमेन कॉसेक का साइन वाला उल्टा है अपोजिट, तो -1 से 1 घट जाएगा। अब इसमें रेंज की बात करें, रेंज को एक और नाम से जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये -π/2 से π/2, इसमें 0 घटेगा, है ना। तब ये ऑप्शंस में देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो इसमें ऑप्शंस रहेगा ये भी रहेगा, फिर ये रहेगा, है ना, फिर नॉन रहेगा, बोथ रहेगा। तो इस प्रकार से मानना है, ठीक है। 0 घटेगा तो कोई भी -π/2 से π कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा ऑप्शंस में दोनों रहेगा तो आंसर से ही मारेंगे ऑब्जेक्टिव में। पाई बराबर सेक इनवर्स एक्स है, तो रियल नंबर में से हमारा कॉस वाला डोमेन घट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी पाई बाई रेंज वाला वैल्यू 0 से पाई के पीछे, इसमें π/2 घटेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। उसी तरह से पाई बराबर tan इनवर्स एक्स है, इसका अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर कहने का मतलब NUMBER, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा। और रेंज की बात करें तो tan इनवर्स का रेंज और कोसाइन इनवर्स का रेंज, दोनों का रेंज बराबर होता है, और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज और कॉट इनवर्स का रेंज बराबर होता है, और tan और कॉट का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, तो देखो क्वेश्चंस देखो इस तरह से रहेगा, बाई बराबर साइन इनवर्स 1/√2। अब जो 1/√2 है, तो हम एक क्वेश्चन जानते हैं। पहले इसे पढ़ने से पहले एक चीज़ को जान ले, यानी कि क्या है हमारा इनवर्स क्या होगा क्या नहीं। देखिए एक मिनट, ये देखो पहला चीज़ एक फार्मूला होता है, फार्मूला कॉन्सेप्ट को ही आप ध्यान रखेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स मिल गया, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो क्या बचेगा, केवल एक्स। और जो एक्स बचेगा तो बाहर में इनवर्स रहेगा, तो इसको रेंज से बेनिफिट करेंगे, यानी कि रेंज हमारा डिसाइड करेगा कि हमारा लिमिटेशन था। रेंज हमारा साइन का क्या था, -π/2 से π/2 तक, है ना। आगे देखो उसी तरह से हमारा अगर कॉस इनवर्स एक्स और अंदर में केवल कॉस एक्स है ना, तो जो एक्स प्राप्त होगा ये से एक खत्म, तो खत्म होगा, तो एक्स हम का रेंज क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज हम जानते हैं 0 से π के बीच, है ना। उसी तरह से अलग अलग tan इनवर्स का है, तो tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या जानते हैं, हमारा ए से एक खत्म, तो केवल ये ही ना प्राप्त होगा, यानी कि एक्स प्राप्त होगा, तो एक्स हमारा -π/2 के बीच, यही जानते हैं। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का और कॉस का इनवर्स का दोनों का रेंज सेम होता है। अगला देखते हैं, इसका अपोजिट आओ, तो कॉसेक इनवर्स एक्स है ना, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स आएगा, तो कॉसेक इनवर्स से ये खत्म, तो क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा। अब यहाँ से ये दोनों से खत्म, तो केवल एक्स जो बचेगा, तो एक्स कैसा वैल्यू मिलेगा, कुछ तो लिमिटेशन होगा, तो हम जानते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, और माइनस हमारा 0 घटेगा, ठीक है। उसी तरह से इसको देखेंगे कॉसेक का, तो कॉसेक के देखें तो कॉसेक क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स इंटू सेक एक्स बराबर क्या मिलेगा, एक्स। तो इसका भी क्या हो जाएगा 0 से π के बीच, है ना, और इसमें घटेगा π/2। नेक्स्ट अगर बात करें tan की, तो tan का हो जाएगा कॉट, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट एक्स बराबर क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा एक्स। तो एक्स कैसा वैल्यू मिलेगा, हमारा ये भी जो मिलेगा
सेक, ये हमारा केवल 0 और पाई ही मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट और कॉस का रेंज हमारा सेम, टाइन और साइन का रेंज हमारा सेम, ठीक है ना। ये बहुत याद रखना है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का फिक्स है भाव, ये एनसीईआरटी के थ्रू पर है। इसको समझ लिया, समझो आने वाला क्वेश्चंस बनते रहेंगे। अगला क्वेश्चन इसी पर था। फॉर एग्जांपल देखो था कि ना, देखो y बराबर साइन इनवर्स 1/√2 था। तो ये जो 1/√2 है ना, तो 1/√2 को साइन के ही भेस में हमको सोचना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स को, क्योंकि साइन इनवर्स को साइन के फॉर्म में हम 1/√2 का मान कितना जाते हैं, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो साइन 45 को हम रेडियन में लिखेंगे तो π/4 है ना। इसको देखो साइन 45 के साइन 45 का डिग्री के जानते हैं 1/√2, तो इसको रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में यानी कि π/4 बराबर 1/2। हम 11th में पढ़ चुके हैं रेडियन वगैरह, है ना। तो ये हमारा π/4। अब देखो हम फार्मूला लगा दो, कौन सा फार्मूला, अभी हम बताएं, क्या बताए हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, और जो एक्स मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, -π/2 से π/2 के बीच, है ना। तो इसका देखो ये से ये खत्म, तो क्या बंदा बचेगा, y बराबर केवल π/4। अब ये देखो कि आंसर सही है गलत, कैसे पहचाने कि हमारा π/4 सही है, तो किससे पहचानेंगे, तो एक लिमिटेशन सबको हम लिखा दिए। तो साइन इनवर्स एक्स का लिमिटेशन -π/2 से π/2 के बीच। अब इसको जांचो कि π/4 करने का मतलब 45, तो -90 से लेकर के +90 के बीच में क्या 45 है, यस है, तो है, तो ये हमारा आंसर सही है। अगला उसी तरह से क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जांपल है, y बराबर कॉट इनवर्स -1/√3 माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 है ना। इसको भी देखते हैं, अब तब आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस को देखते रहना। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का पहले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब देखो माइनस आ गया है ना, प्लस आ जाएगा, तब कैसे काम करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो एक और थ्रू में सोच लो, जब भी माइनस प्लस मिले तो सबसे पहले कंसेप्ट सीख लो। अब देखो माइनस दे दिया, फिर इन्वर्स दे दिया, तो एक और कंसेप्ट सीख लो, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे कंसेप्ट बताते चलेंगे। तो एक पहले कंसेप्ट और सीख लो कि अगर साइन इन्वर्स मिल गया है ना, साइन इन्वर्स -x मिल गया, तो हमारा इसको माइनस बाहर निकाल देंगे और साइन इन्वर्स x सोच लेंगे, है ना। उसी तरह से साइन इन्वर्स में और कॉट में, किसमें नहीं, टाइन में, टाइन इन्वर्स -x में भी क्या होता है कि इसमें माइनस बाहर निकल के कॉट x हो जाएगा। और एक और में होता है, किस में होता है, टाइन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। तो देखो एक हमारा सेक में क्या मिलता है हमारा, देखो यहाँ से सेक में सेक का वैल्यू भी हमारा क्या मिलेगा, 0 से पाई, ये नहीं होगा, कॉसेक देखो कॉसेक इनवर्स एक्स है। अगर माइनस में एक्स एंगल हमारा माइनस में रह गया तो ये माइनस आगे करके कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर एंगल साइन इनवर्स, टाइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स में अगर एंगल हमारा माइनस में रहे तो ये माइनस को हम बाहर फेंक सकते हैं, बट अगर ये तीन हो, इनकी कौन कौन बच गया, कॉस बच गया, यानी कि कॉस इनवर्स -x रह गया, तब ये बाहर नहीं आएंगे। तो इसके लिए क्या जो पाई माइनस कॉस इनवर्स केवल x मिलेगा। उसी तरह से कॉट इनवर्स x अगर -x रह गया तो ये भी क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। और आ गया तो कॉसेक, एक और क्या आंसर बच रहा है, सेक इनवर्स अगर -x रह गया तो पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा, ठीक है ना। अगला देखो, इसी तरह से आगे क्वेश्चन सब बनते जाएंगे। एक और चीज है ना, तो अब आते हैं क्वेश्चन के अनुसार। देखो यही क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 के पहले नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।
मिला लेना। तो देखो इसको सोल्व कर रहे हैं तो साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, तो जब माइनस में थीटा है, अभी अभी बताएं कि बाई अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो साइन इनवर्स, तो इसको साइन इनवर्स किसको बाहर फेंक दी तो क्या मिल गया केवल 1/2। अब सोचो माइनस साइन इनवर्स, ये पूरा में हो गया, हटा दो इसको। अब इसको सोचो कि साइन के फॉर्म में 1/2 का मान तो साइन 30, तो साइन 30 करने का मतलब कितना, रेडियन में सोचो तो साइन 30 का मान π/6, π/6 हो जाएगा। अब ये बंदा से ये बंदा खत्म, तो माइनस केवल π/6 मिल गया। अब इसको जांच लो कि हमारा रेंज के अनुसार, तो -π/2 से π/2 इसका रेंज हो गया। अरे साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक, ये हमारा रेंज मिल गया। ये तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है ना दूसरा, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इस सब को बारीकी से पढ़ लेना है, सारा का सारा क्वेश्चन सोल्यूशंस कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को साफ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, y बराबर कॉस केवल कॉस है, एक y बराबर कॉस इनवर्स √3/2 है। तो इसको नहीं बनाओगे, कुछ नहीं करना है, कॉस इनवर्स को किस में सोचना है, कॉस के फॉर्म में √3/2 को सोचना है। तो कॉस किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है कितना, आगे देखो ऐसा ही, तो कॉस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का मान, कॉस 30 का मान √3/2, तब पाई कितना 3 है ना, कॉस 30 का मान होता है √3, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, जस्ट अपोजिट साइन का, है ना। तो ये से बंदा खत्म, तो कितना मिल जाएगा y बराबर π/3। अब इसको रेंज से नाप दो, तुम्हें कंफर्म करना होगा कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो इसको रेंज के अनुसार नाप दो, तो कॉस का रेंज कितना होता है, कॉस का रेंज 0 से पाई के बीच। अब देखो 0 से पाई के बीच में ये नंबर सही कितना, 60 है, अब कॉस का आंसर सही है। अगला देखो तीसरा, उसी तरह से कॉसेक इनवर्स केवल अब 2 है, तो देखो उसी तरह से आगे बनाते जाओ। देखो कॉसेक इनवर्स के कॉसेक इनवर्स 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 बराबर लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में सोचो, तो कॉसेक के फॉर्म में, तो कॉसेक कितना का मान, तो कॉसेक साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान केवल 2, तो कॉस 30 का मान है ना, तो 2 बराबर लिख सकते हैं कॉसेक 30 का मान, कॉस 30 का मान रेडियन में लिखोगा तो π/6 तो लिख दो, तो 2 बराबर यहाँ कॉसेक π/6। अब बताओ फार्मूला के अनुसार से पीछे पढ़े हैं कि कॉसेक इनवर्स x इंटू कॉसेक x बराबर, तो y बराबर कितना π/6। अब इसका रेंज कर दो -π/2 से π/2 और 0 घटा दो, है ना, जो रेंज है। अगला उसी तरह से देखो, आगे देखते चलो क्वेश्चन से। अगर वीडियो लाइक बढ़िया लगे ना तो शेयर करो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, y बराबर tan इनवर्स -√3 है। अब देखो y बराबर tan इनवर्स -√3 है, तो सपोज डेट हम क्या लिख लेते हैं कि tan इनवर्स जो है अगर -x रह जाए तो माइनस को आगे भेज देंगे, है ना, फिर tan इनवर्स x मिल जाएगा। तो उसी तरह से इसको में भी, तो y बराबर सोल्यूशन सब कर रहे हैं, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स माइनस आगे हो गया, तो ये केवल √3 मिल गया, तो माइनस tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 के मान, तो tan 60 के मान इनकी पाई कितना 3, तब ना होगा 60 π/3। तो ये बंदा से बंदा खत्म, है ना, तो माइनस केवल π/3। अब इसका चेक कर लो, तो -π/2 से π/2, तो चेक किस तरह से करेंगे, रेंज से, है ना, तो रेंज हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखो 5 है ना, 5 क्या है, y बराबर कॉस इनवर्स -1/2, -1/2, तो y बराबर, अब देखो माइनस हो गया, तो देखो माइनस वाला हम क्या बताए थे, एक सपोर्ट है, हम क्या बताए थे कि अगर
कॉस रहेगा y बराबर, अगर कॉस -x एंगल में रहे तो इसको क्या बोले थे कि माइनस को बाहर लाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x होना होगा। तो वही चीज इसमें करना है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 और बाई का बाई, पाई का पाई रहने दो। कॉस इनवर्स को आप सोचो तो कॉस कितना का मान 1/2, तो कॉस 60 के मान, कॉस 60 का मान होता है, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 3। तो पाई माइनस ए बंदा से बंदा खत्म, तो केवल बच गया पाई बाई 3, है ना। तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3 आंसर। 2 पाई बराबर 2 पाई बाई 3 आंसर। तो वीडियो नहीं समझ में आए तो पुश करके मतलब पीछे करके बारीकी से देख सकते हो। आगे ये कंटिन्यू बढ़ते हैं, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 है 2.1। तो y बराबर tan इनवर्स आपकी -1 है, वो बड़ी भारी है। देखो तो tan इनवर्स जो है क्या बताए थे कि एंगल हमारा माइनस में रहे, तो इसको बाहर कर दो, केवल tan इनवर्स x, है ना। तो वही चीज है, y बराबर माइनस आगे कर दिए tan इनवर्स 1, है ना। तो y बराबर माइनस का माइनस tan इनवर्स, और इसको 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45 यानी कि पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 1 बराबर tan 45 लिख सकते हैं, तो इतना 1 बराबर इतना लिख दो। अब बताओ इतना कितना फार्मूला जानता है, tan इनवर्स x बराबर tan पाई बाई 4, तो tan इनवर्स से tan खत्म, तो केवल बच गया पाई बाई 4, y बराबर पाई बाई 4। अब इसका रेंज करना चाहता है तो रेंज कर दो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, है ना। आगे यू कंटिन्यू, आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ते हैं, है ना। वीडियो हिल जाता है, 1 मिनट 1 मिनट, है ना, बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 7 क्या कहता है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3। तब इसको सेक के फॉर्म में करना तो कौन भारी बात है, इसको सेक कितना का मान 2/√3 होता है, तो हम जानते हैं कि cos 30 का मान √3/2, है ना। तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, अपोजिट उसका उल्टा, है ना। तो y बराबर सेक इनवर्स इंटू सेक कितना का मान यानी कि पाई बाई 3 हो जाएगा 60 के मान तक, पाई बाई 6 कितना का मान हो जाएगा 3 का मान, है ना। तो ये बंदा से ये बंदा खत्म, तो y बराबर कितना बच जाएगा पाई बाई 6, है ना। अब सेक कितना का है, इसका रेंज कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई, केवल पाई होता है ना, 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच पाई बाई 2 घट जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो y बराबर क्या मिलता है cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3। तो y बराबर में क्या मिलेगा cot √3 को क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं tan 60 का मान केवल √3 होता है, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, तो cot 30 इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि cot 30 का मान कितना हो जाएगा cot 30 का मान √3, है ना। cot 30 का मान √3, तो cot 30 का मान करने का मतलब पाई बाई कितना 6 होगा ना। तो y बराबर पाई बाई 6 यानी कि 180 में 6 से भागा दे दो, 6 18 30 आएगा ना, 30 आएगा। तो ये बंदा से बंदा खत्म, पाई बाई 6 हमारा आंसर। और इसका जो रेंज होता है वो 0 और पाई के बीच होता है, तो जो व्यक्ति जो रेंज 0 अपना रेंज के अंदर ही आ जाए वो आंसर आपका करेक्ट है, सही है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आज 2.1 को खत्म ही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि y बराबर
क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2 है ना, तो -√2 है। तो कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो हम बताए थे कि माइनस वाला जब एंगल रहेगा तो क्या मिलेगा, इधर हम देखो तो क्या मिलेगा, ये भी हमारा बाहर भेज देगा, बाई बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स केवल √2। अब √2 को तुम कर दो कॉसेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स √2 को क्या करेगा, कॉसेक 45 के मान यानी कि π/4, कॉसेक 45 यही ना होता है। हम जानते हैं कि कॉसेक 45 के मान हो जाता है 1 केवल √2, तब 45 को लिख दिए रेडियन में, तो रेडियन में लिखेंगे तो ये बंदा से ये बंदा खत्म, तो -π/4 आ जाएगा। अब जानते हैं कि कॉसेक जो इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में हमारा -0 घट जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ख़त्म हुआ है ना, 1 से लेकर 9 तक एक्सरसाइज का। आगे बनाते हैं क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस में वीडियो बड़ा होगा फिर भी यू कंटिन्यू, हम पूरा ख़त्म करके ही रहेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ नहीं, जो जो हम अभी तक बनाए हैं उसका सब का कॉम्बिनेशन कर दिया, यानी कि किसी जोड़ दिया है सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स 1 है ना, फिर क्या क्या है, cos इनवर्स -1/2 है ना, फिर क्या कर दिया है प्लस sin इनवर्स -1/2। अब इस सब का जोड़ दिया, जोड़ना क्या आप जानते हैं, हम भी tan 45 वाला निकाल लिए, ये भी निकाल चुके हैं। तो बताओ पहला वाला का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स, सॉल्यूशंस करते हैं तो tan इसका क्या लिखेंगे, tan 45 यानी कि π/4, 1 को लिख सकते हैं कि ना। अब cos है तो पहले पाई कर दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस, तो देखो ये प्लस है, अब यहाँ पे ई आगे निकल जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स केवल 1/2 होगा कि ना। अब ए बंदा से ए बंदा खत्म, क्या मिल गया, केवल π/4 प्लस ये पाई माइनस कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स है, कॉस कितना का मान हो जाएगा 1/2, 1/2 का मान होता है ना कॉस के फॉर्म में, तो कॉस कितना का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 30 का मान तो होता है √3/2, तो कॉस 60 का मान 1/2, तो कॉस 60 करने का मतलब π/3 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स और 1/2 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 30 का मान, तो साइन 30 करने का